सोनम वांगचुक के भूखे पेट वाले अनशन के नाम पर खुद की राजनीति चमकाने का जो खेल खेला जा रहा था वो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। सोशल मीडिया पर खुद को बड़ा क्रांतिकारी दिखाने वाले कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके अब अपनी ही बिछाई बिसात पर चारों खाने चित हो चुके हैं, जब इन्हें लगा कि राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ जबरन नैरेटिव सेट करना उन्हीं के गले की हड्डी बन गया है और देश की जनता उनकी इस ओछी राजनीति पर जमकर फजीहत कर रही है, तो अब दीपके जी बड़ी ही चालाकी से मामले को गोलमोल करके बैलेंस करने की कोशिश में जुट गए हैं। दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर खुद का बचाव करने की नाकाम कोशिश की है। वो ज्ञान दे रहे हैं कि यह वो समय नहीं है जब यह सवाल उठाया जाए कि विपक्ष के नेता ने सीजेपी का समर्थन क्यों नहीं किया या सीजेपी टीम के सदस्य वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठे। लेकिन दीपके जी, इस देश की जनता अंधी नहीं है, वो आपकी हर एक चालाकी को बहुत अच्छे से समझ रही है। आज जब पूरे देश में नीट घोटाले को लेकर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लाठियां खा रहे हैं और जेल जा रहे हैं, तब आपकी इस तथाकथित सीजेपी के मुट्ठी भर 15 से 20 लोग इस बड़े आंदोलन से दूरी बनाकर क्यों बैठे हैं। जब देश का युवा सड़कों पर हक की लड़ाई लड़ रहा है, तब आप लोग मुख्य लड़ाई का हिस्सा बनने के बजाय अपना अलग ही राग अलाप कर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में क्यों लगे हैं। और जब पोल खुली है आपकी, तो आप बैलेंसिंग बातें करने लगे हैं। सच में हद है दीपके जी, आपके और कितने रूप हैं आखिर। दरअसल दीपके जी यह अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि उनकी इस तथाकथित पार्टी के पास लोगों के नाम पर सिर्फ मुट्ठी भर भीड़ है, लेकिन फिर भी इनके लोग कांग्रेस के इस देशव्यापी आंदोलन का समर्थन करने के बजाय उससे दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन से इस सीजेपी की तुलना करना ही बेईमानी और बचकानी बात होगी। कांग्रेस के नेता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सड़कों पर असली लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। कांग्रेस को अपनी इस लड़ाई के लिए किसी सीजेपी के सहारे की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन सीजेपी का तो पहले दिन से ही एक ही छुपा हुआ एजेंडा था कि किसी भी तरह से मुख्य विपक्ष यानी राहुल गांधी को खारिज कर दिया जाए। इसी एजेंडे के तहत पहले यह माहौल बनाया गया कि राहुल गांधी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि असल सवाल तो यह होना चाहिए था कि आखिर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें क्यों नहीं पूछ रहा है। और जब लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक जैसे लोग भूखे बैठ रहे हैं अनशन पर, तो केंद्र सरकार खामोश क्यों है। मगर सीजेपी वाले शुरू से ही ऐसी बचकानी हरकतें करते आए हैं। कुछ दिन पहले तक तो ये लोग मोदी सरकार में सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने का अजीबोगरीब ताना बाना बुन रहे थे। इनका लॉजिक देखिए, यानी नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार बिल्कुल सही है, गलती सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की है। प्रधान को हटाओ और सोनम को कुर्सी पर बैठा दो, फिर मजे से मोदी सरकार चलाओ, फिर मोदी सरकार थोड़ी ना भ्रष्ट होगी। दीपके जी, राजनीति में थोड़ी तो मैच्योरिटी लाइए, अपने लिए नहीं तो कम से कम सोनम वांगचुक के नाम के सम्मान के लिए ही थोड़ी तो गंभीरता दिखाइए। आपकी इन बचकानी और स्वार्थी हरकतों की वजह से जो गिनती के कुछ लोग सोनम को देखकर आपसे जुड़ रहे हैं ना, वो भी बहुत जल्द आपकी हकीकत जानकर आपसे मीलों दूर भाग जाएंगे और आप मुंह ताकते रह जाएंगे और आपका प्रोटेस्ट भी।